हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। दोस्तों मैं रूपेश रमन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे डेली के करंट अफेयर आते हैं और आज है 24 जनवरी 2021। आज के बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आए हैं करंट अफेयर के। दोस्तों हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 यूट्यूब चैनल पर जितने भी प्रश्न आते हैं करंट अफेयर की, यदि सारे प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन का दबाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 24 जनवरी 2021 में कौन कौन सी प्रश्न आई हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अर्टोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है। जो हाल ही में अर्टोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है उसमें भारत की क्या रैंक है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 61। ठीक है, अर्टोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 61वें स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, हाल ही में यूएसआईबीसी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की हाल ही में यूएसआईबीसी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है दोस्तों, इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एडवर्ड नाइट, मिलिंद पंत, किरण मजमूदार शो, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर डी, यानी सभी, इनमें सभी। ठीक है, किरण मजमूदार शो, मिलिंद पंत और एडवर्ड नाइट को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने स्मार्ट पहनने योग्य कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण किया है। यानी फिटबिट को वो अपने अंदर मतलब खरीद लिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो किस कंपनी ने फिटबिट कंपनी का अधिग्रहण पूरा किया है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गूगल। ठीक है, गूगल कंपनी ने दोस्तों, गूगल ने स्मार्ट पहनने योग्य कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनें चलाई हैं। तो कितनी ट्रेनें चलाई हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ गुजरात के केवाड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। प्रश्न 5 देखिए दोस्तों, हाल ही में सीडीएस बिपिन रावत ने सिल्वर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। तो किन्हें सम्मानित किया है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीपाल सिंह। कर्नल पृथ्वीपाल सिंह जो सेवानिवृत्त हैं अभी, को वेटरनेस डे के अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की ओर से चांदी की सलामी दी गई है। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2021 किस तारीख को मनाया गया है। तो किस तारीख को मनाया गया है टीकाकरण दिवस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 18 जनवरी। ठीक है, 18 जनवरी। पूरे भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 18 जनवरी 2021 को नामित किया गया है, यानी 18 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म को लागू करने वाला 8वां राज्य कौन सा बना है। तो कौन सा बना है दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म को लागू करने वाला दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल दोस्तों। केरल व्यापार सुधारों को आसानी से पूरा करने वाला 8वां राज्य बन गया है, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म को लागू करने वाला 8वां राज्य बन गया है केरल। केरल की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन
केरल के जो भी गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, हाल ही में जारी रिपोर्ट में 2020 में निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था में 2.3% की वृद्धि देखी गई है? तो किस देश की अर्थव्यवस्था में 2.3% की वृद्धि दिखाई गई है दोस्तों, हाल ही में देखी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन। ठीक है, चीन जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था में 2.3% की वृद्धि दिखाई गई है। ठीक है, देखी गई है 2020 में दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला किस देश में पाई गई है? तो किस देश में पाई गई है सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कला एक जंगली सुअर की आदमकद तस्वीर की खोज की है, जिसमें कम से कम 45,500 साल पहले इंडोनेशिया के चित्रित किया गया है। ठीक है, यानी 45,500 साल पहले इंडोनेशिया में पहले की है। ठीक है, ये जो पाई गई है गुफा कला एक जंगली सुअर की आदमकद तस्वीर। ठीक है, कितने साल पुरानी दोस्तों? 45,500 साल पुरानी पाई गई है इंडोनेशिया में दोस्तों। इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों जकार्ता। इंडोनेशिया के जो भी प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। ठीक है, जोको विडोडो। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में भारत के प्रमुख वेनेडियम उत्पादक बनने की संभावना लगाई गई है? तो किस राज्य में दोस्तों वेनेडियम उत्पादक बनाने की संभावना लगाई गई है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए अरुणाचल प्रदेश को एक जल विद्युत विशाल माना जाता है जो भारत में वेनेडियम के प्रमुख उत्पादक बनने की संभावना लगाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दिया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दे दिया है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल सहित हाल ही में इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। ठीक है, तो नीदरलैंड की राजधानी दोस्तों एम्स्टर्डम। नीदरलैंड के जो भी राजा हैं विलेम अलेक्जेंडर। ठीक है, विलेम अलेक्जेंडर जो वहाँ के राजा हैं दोस्तों, विलेम अलेक्जेंडर। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव हाल ही में किस स्थान में आरंभ किया गया है दोस्तों? प्रश्न फिर से सुनिए दोस्तों, स्ट्रॉबेरी महोत्सव हाल ही में किस स्थान में आरंभ किया गया है? तो किस स्थान में स्ट्रॉबेरी महोत्सव हाल ही में किस स्थान में आरंभ किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुणे। ठीक है, पुणे में स्ट्रॉबेरी महोत्सव हाल ही में आरंभ किया गया है। चलिए दोस्तों, ये थे 24 जनवरी 2021 के बेहतरीन प्रश्न। यदि सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।